नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल से है, जहां हुकूमत से बेदखल होने और फिर जेल की हवा खाने के डर से इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरी मौके पर नया दांव खेलते हुए ब्लू एंड वाइट पार्टी के सरबराह बेनी गैंट्स को बारी बारी से प्राइम मिनिस्टर बनने की पेशकश कर डाली है। अभी तक बेनी गैंट्स नेतन्याहू की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर हैं और उन्हें अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक नई सरकार के बनने के प्लान को नाकाम करने के लिए आखिरी लम्हे में कोशिश के तौर पर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथियों ने फ्राइडे की सुबह डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स को एक प्लान के बारे में जानकारी दी, जिसके तहत नेतन्याहू फौरन ओहदा छोड़ देंगे और ब्लू एंड वाइट पार्टी सरबराह और मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओहदा संभाल सकते हैं। चैनल 12 की खबर के मुताबिक नई पेशकश के तहत बेनी गैंट्स 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं और आखिरी 1 साल नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू की पेशकश को रिजेक्ट कर दिया है। नेतन्याहू के प्लान के मुताबिक जब बेनी गैंट्स प्राइम मिनिस्टर होंगे उस वक्त वे खुद वैकल्पिक यानी अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करना चाहते थे। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक नेतन्याहू ने फ्राइडे की सुबह बाकायदा तौर से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की ताकि गैंट्स को भरोसा दिलाया जा सके कि वे अब भी नई हुकूमत बनाने वाले चेंज ब्लॉक कोalition से लौट जाएं। आपको बता दूं कि कल संडे को इजराइल की नेसेट यानी पार्लियामेंट में नई कोalition सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग होनी है। अभी तक बताए गए प्लान के मुताबिक यामीनी पार्टी के सरबराह नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनके साथ यश अतीत पार्टी के सरबराह यायर लेपिड और 6 और पार्टियों की सपोर्ट है। 120 मेंबर वाले नेसेट में नफ्ताली बेनेट के पास इस वक्त एग्जैक्ट 61 मेंबर्स की सपोर्ट है। अगर वोटिंग के वक्त एक भी मेंबर को नेतन्याहू गैर हाजिर कराने में कामयाब हो गए या किसी को अगवा कर लिया गया तो फिर भी संडे को नई सरकार बनने में रुकावट आ सकती है। आपको बता दूं कि नेतन्याहू की पिछली सरकार इसी वजह से भंग हुई थी कि वे बेनी गैंट्स से किए गए अपने वादे से मुकर गए थे। बेनी गैंट्स को प्राइम मिनिस्टर बनना था, लेकिन बजट पर इख्तलाफ होने की वजह से नेतन्याहू की सरकार गिर गई थी। पिछली सरकार में नेतन्याहू ने बेनी गैंट्स को बारी बारी से प्राइम मिनिस्टर बनने की पेशकश की थी। नेतन्याहू ने इस बार यमीना पार्टी के सरबराह नफ्ताली बेनेट और यश अतीत पार्टी के लीडर यायर लैपिड की कोalition सरकार को नाकाम बनाने के लिए ये नई सियासी चाल खेली है। इजराइल में सरकार बनाने के लिए 120 मेंबर वाली नेसेट में आधे से ज़्यादा यानी कम से कम 61 मेंबर्स की सपोर्ट होना ज़रूरी है। इजराइल में 2 साल के अंदर 4 बार पार्लियामेंट भंग होने और आम इलेक्शन होने के बाद अब भी मजबूत सरकार बनने के चांसेस कम ही हैं। नए कोalition में कहा जा रहा है कि बिल्कुल अलग अलग नज़रियात के लोग सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर ओहदे से हटाया जा सके। इसीलिए आने वाली सरकार 4 साल काम पूरा कर सकेगी, इसके इम्कान कम ही हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि नेतन्याहू इसलिए हुकूमत में बने रहने के लिए इस तरह का दाव चल रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ अदालत में ओहदे का गलत इस्तेमाल करने और करप्शन के कई मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें डर है कि हुकूमत से हटते ही उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगर कल संडे को नई हुकूमत बन गई तो नेतन्याहू की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आज आखिरी रात होगी। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि हालिया गजा के खिलाफ जंग भी नेतन्याहू की तरफ से अपना ओहदा और सियासी कैरियर बचाने की कोशिश के तहत ही शुरू की गई थी, जिसके नतीजे में गजा की तरफ से 11 दिनों में 4,500 रॉकेट और मिसाइल हमलों की वजह से वो और कमज़ोर हो गए। हालात ऐसे हो गए कि जंगबंदी कराने के लिए नेतन्याहू को अमेरिका और कई अरब मुल्कों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा था। आखिर में आप बताइए कि नेतन्याहू आखिर बेचैनी में अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। उनसे पहले उनके दोस्त अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी सियासत के कूड़ेदान में जा चुके हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।